जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी संध्या वाले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 7:43 हो रहे हैं, मतलब कि 7:07। शुक्राना गुरुपा, सेवन की ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरु पूर्णिमा है तो लख लख बधाइयाँ गुरुपा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपा। आज गुरु पूर्णिमा का सारे संगत परिवार को ढेर सारा बधाइयाँ गुरुपा की तरफ से और गुरुपा की बेटी की तरफ से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज टीवी में भी चल रहा है, तारक मेहता में भी आज गुरु नानक जयंती मनाया जा रहा है और शबद चल रहे हैं और जोर जोर से जयकारा लग रहा है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज गुरु जी की कृपा तो अपार है। और गुरुपा आज सुबह गुरुपा ने उठाया और उसके बाद आज तो आंटी बेटी का स्कूल बंद था तो मुझे अंकल के लिए टिफिन बनाना था और सवेरे मैं जगी और मंत्र जाप की और बस उठ गई। गुरुपा रोज कहते हैं तू अमृत वेला संभाला कर, पर गुरुपा लेट रात में सोती हूँ और फिर 4 बजे उठती हूँ, फिर 4:30 4:15 मैं बेड से निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे टिफिन बनाना होता है गुरुपा। और गुरुपा सब जानते हैं, पर मैं जपजी साहब का पाठ लगा के आदि सुनती हूँ और बस मैं उसे चालू ही करके छोड़ देती हूँ और सुनती हूँ। और उसके बाद मैंने सुंदर कांड का भी पाठ गुरुपा बता रहे थे एक सत्संग के जरिए कि शाम के बेला हनुमान चालीसा किया कर और सुंदर कांड का पाठ किया कर और जपजी साहब का पाठ। ये सत्संग में ये संगत परिवार से गुरुपा सुनाए और गुरुपा कहते हैं ना कि तुझे कुछ नहीं, बस तू मेरा नाम जाप के बाकी सब मैं कर लेवागा। ये सब मेरा काम है, गुरुपा का ड्यूटी है। सब मैं संभाल लेवागा। तो गुरुपा सब कर लेते हैं। तो जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना तो मुझे जो कि मैं लगाती भी नहीं हूँ, बस अपने आप मंत्र चलने लगता है। जब ज्यादा कोई कष्ट होता है तो बार बार मंत्र ही चलता है अपने आप। और गुरुपा अपने आप ही कभी कवच चला देते हैं, कभी सुंदर कांड चला देते हैं। और जितने गुरुपा कहते हैं सत्संग में कि ये हनुमान चालीसा सुन, तो हनुमान चालीसा भी अपने आप स्टार्ट हुआ था और चालू हो जाता, घर पे चलते रहता है। मेरा तो दिन भर मोबाइल चलते रहता है और गुरुपा की मर्जी से
हमारा मोबाइल चलता है, ये गुरुपा का ही मोबाइल है। तो शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा हमारी इतना रक्षा, इतना प्रोटेक्शन करते हैं और अपने अंग संग रखते हैं और इतना लाडों से नाजों से रखते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना। और कष्ट आते हैं पर गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। सारे सत्संग और ये हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, कभी दुर्गा कवच, कभी काली कवच, इस तरह से अपने स्टार्ट हो जाता है। और शिव चालीसा और इस तरह से गुरुपा सब करवा लेते हैं, गुरुपा सब कर देते हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज एक अंकल जी बता रहे थे, वो सिल्लीगुड़ी के थे और सिल्लीगुड़ी में मेरे भैया भी रहते हैं। तो मैं और जो बता रहे थे तो मुझे, मैं सुन रही थी गौर से कि वहीं का नहीं तो नहीं है, मेरे भैया का तो नहीं है। तो गुरुपा सुना रहे थे कि देख। और मैं कभी कभी गुरुपा का मैसेज भी मैं अपने भैया को सेंड करती हूँ, क्योंकि हम लोग से बातें नहीं होती है, पर गुरुपा वो भी सब पूरा कर देंगे। देर है दुरुस्त है, सब गुरुपा जोड़ देंगे। और मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है, मैंने गुरुपा पे ही सब छोड़ दिया है। लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं अपने भैया की तरफ से भी शुक्राना करूंगी गुरुपा, और अपनी बहनों की तरफ से भी शुक्राना करूंगी, सारे संगत परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करूंगी गुरुपा। लख लख बधाइयाँ हो गुरुपा। और आज गुरुपा ने तो मेरी तो बल्ले बल्ले ही करा दी। आज सुबह उठी मैं तो मैं चना की सब्जी बनाई और भी पराठा बनाई और गाय की रोटी बना करके फिर मैंने गुरुपा को पराठा और चने की सब्जी का भोग लगाया। और गुरुपा को फिर मेरे अंकल जी चाय बैठाए और मैं चाय, अंकल जी भोग लगाए गुरुपा को, फिर मैं चाय गुरुपा से मतलब गुरुपा के गिलास से मैंने अंकल जी को दे दी। तो काफी ज्यादा चाय था, तो मैं बोली कि चाय मुझे नहीं पीना है, मुझे काढ़ा पीना था और गैस हो जाती है। तो मैंने, अब वो चीनी की चाय थी तो मैं, मुझे नहीं पीना था, तो मैंने अंकल जी को दे दिए। और इस तरह से गुरुपा ने फिर टिफिन भरे और दे दिए। फिर मैं सोची कि फिर मेरी आंटी बेटी को भी नाश्ता करना है तो मैं बना दे, जो कि मुझे आज पूजा में जाना था, सत्यनारायण भगवान की पूजा में बुलाए थे। तो पर गुरुपा सवेरे उठी, मुझे इतना, उसके बाद मेरे अंकल जी गए थे, मैं अंकल जी का टीका भी किए, चरणों से टीका लगाए। गुरुपा से ये सारे थॉट गुरुपा ही डालते हैं मन में और गुरुपा ही करवाते, सारे काज गुरुपा करते हैं। कहते ना, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हमारे सारे काज गुरु जी सवारते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। कहते हैं ना, सब कुछ तेरा तेरा, तेरा ही गुरुपा, सब कुछ गुरुपा का है, मेरा कुछ नहीं है। बस गुरुपा बस ऐश करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा। और सारे संकट भी काट रहे हैं, जितने भी ब्लैक मैजिक है, जितने भी गुरुपा कहते हैं, अब पलटवार होता है। क्योंकि हम पे कर रहे थे तो कोई बात नहीं, अब तो बच्चे पे भी कर रहे हैं, बच्चे भी आए दिन रोज बीमार पड़ते हैं और इतना स्कूल अब्सेंट होता है, तो वो गुरुपा भी जानते हैं और गुरुपा सब देख रहे हैं। अब गुरुपा को भी गुस्सा आ रहा है कि अब वो भी चैन से, उसको पानी भी नहीं मिलेगा। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारे पर, मेरे आंटी बेटी पे कष्ट आने वाले थे, पर गुरुपा कोई चीज ना कोई चीज पे कष्ट उतार देते हैं। आज हमारे वॉशरूम भी जाम हो गया और पानी ऊपर ओवरफ्लो हो रहा था। तो गुरुपा ये भी कोई कष्ट काटे हमारे आंटी बेटी का। और मेरी आंटी बेटी का पेट के संबंधित ये सत्संग सुनवा रहे थे कि ये बीमारी है, वो बीमारी, सत्संग सुन के तो कष्ट कटवा देते। गुरुपा ने थोड़े से कष्ट, कान में दर्द दे करके गुरुपा ने बड़े कष्ट को काटा। और इस तरह से हमारे भी कष्ट, इस तरह से गुरुपा पूरे घर के सबके विपदा को इस तरह छोटे छोटे में, टुकड़ों टुकड़ों में करके, इस तरह से कोई सामान को करके गुरुपा कष्ट उतार दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज मैं जा नहीं पाई, मतलब गई, लेट से गई, 7 बजे ही बुलाई थी। प्रसादी भी जाने के बाद पता चला कि प्रसादी हम ही को बनाना था। तो मैं इसी टेंशन में रह गई, फिर मैं लेट से नहाई वगैरह। और उसके बाद गुरुपा ने, फिर मैंने फटाफट कि आज तो
देव दिवाली है तो जो दीप दान करने के मंदिर से जाना पड़ेगा। तो मैंने दूध लाने के लिए मंदिर पे गई और मैंने जोत भी ले ली। मैंने सारा सामान गुरु पाकर ले लिया। उस समय मैं पूजा भी नहीं की थी। बाहर मैं सूरज भगवान को पूजा की और तुलसी माँ में और विष्णु भगवान और क्या कहते हैं सेमी पेड़ में जल डाल के फिर मैंने गुरु पास से आज्ञा लेकर के मैं मंदिर दूध लाने के लिए चली गई और दूध लिए फटाक से और मैंने फूल खरीदे और उनके पैसे थे बाकी मैंने वो दी और फिर मंदिर चले गई। मैंने मंदिर में पूजा किए, दीप जलाए, कपूर गौरम भी आरती सुनाए गुरुपा को और मैंने प्रणाम करके फिर मैंने लोटे में आचमन जल लेने के तो गुरुपा ने दम भर भर लोटा मेरे पूरे लोटा ओवरफ्लो कर दिए कि ले तुझे आज इतना आशीर्वाद दिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने नंदी के चरणों में डाला धो करके फिर मैंने थोड़े पीपल की मैं उतना ले आकर मैं क्या करती तो मैं पीपल गाछ में डाली थोड़ा और उसके बाद मैंने पूजा करके सारे जगह और उसके बाद मैंने हनुमान जी को भी हनुमान चालीसा पढ़ी, राधे कृष्ण, शीतला मैया को पूजा किए और गणपति में पूजा किए, सारे में पूजा करके उसके बाद प्रणाम करके मैं वहां से निकली पर फिर मैं घर आई, चौखट पे जल प्रसाद डाले शिवलिंग का और मैं फिर अंदर आई मैंने कहा आंटी बेटी के अब मैं जाओगी चलो तो ये घर में पूजा कर रही थी, लड्डू को नहा दी और गुरु जी को भी स्वरूप साफ कर दी मैं और जल प्रसाद भी लगा दी, किशमिश का भोग भी लगा दी। तो इस तरह से गुरुपा ने किए और मेरी आंटी बोली सूट पहन के जाओ। ठीक है, साड़ी को हल्का वाला डाल, तो मैं फटाफट मैंने साड़ी पहनी और उसके बाद गुरुपा का दी जोत जलाए और जोत दिखाए और इस तरह से मैंने मंत्र जाप करके और गुरुपा से आज्ञा लेकर के मैं गुरुपा को बोली संग संग चलो गुरुपा, संग संग लेके आना गुरुपा। और इस तरह से गुरुपा हमको ले गए और जब मैं वहां गई तो पूजा स्टार्ट हो गया था और मैंने भी कहा था कि पूजा स्टार्ट कर लीजिए तो प्रसादी वो लोग बना चुके थे और फिर मैं गई तो आधी कथा में सत्यनारायण भगवान की मतलब अलग अलग होती है ना कथा, तो मैंने 2 कथा सुनी और उसके बाद बाबू भी वहाँ पीला पीला कपड़ा पहना हुआ था तो लगा कर मेरे लड्डू गोपाल आ गया तो मैंने उसे फिर गोद में लिया और वो तो हंसा खेला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गुरुपा ने एक सेवा दी, हवन की कुंड में लकड़ियां लगाने की सेवा दी तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और वहाँ हवन हुई और गुरुपा ने हवन भी हमसे करवाए तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद जो अंकल जी पूजा में बैठे थे वो कल भी मंगल का फास्ट रखे थे तो आंटी बोली आप थोड़ा सा मौसी जी आप पूड़ी तल दो अब ये दुकान जाएंगे। तो गुरुपा ने ये भी सेवा दिए पूड़ी बेलने का और छानने का तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरी आंटी बेटी घर में रह गई थी तो मुझे घर भी आना था तो और क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ बाहर ना तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी आंटी बेटी का भी। तो गुरुपा ने कहा ये कि नहीं जाना है तो वो नहीं गई और इस तरह से वो नहीं गई, घर में रही। और फिर इधर से पीछे से मेरे अंकल जी भी आ गए सुन के कि मेरा वॉशरूम खराब हो गया मतलब भर रहा है तो वो मकान मालिक को बोलेंगे। और इस तरह से आज पूर्णिमा था वो घर वहाँ सोचे कि हम नहा के खाएंगे तो वो लंच लेते ही आए और इस तरह से वहाँ हमको फिर प्रसादी दी, चूरमा और क्या कहते हैं काढ़ा प्रसाद बनाई थी, आटे का हलवा बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी और उसके बाद नारंगी दी हमको और उसके बाद बोली प्रसादी खा लीजिए। तो मैंने पंचामृत भी लिए और मैं खा और प्रसादी ली। जब मैं पूजा में बैठी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक समय था कितने ये पूजा पाठ करते थे पर इनके घर में किलकारियाँ और खेलने वाला कोई बच्चा कोई संतान ना थी। और आज देखिए कितना खुश है, छोटा बाबू खेल रहा है और सत्यनारायण भगवान जी इनके भी सुने और ये सब गुरु जी की कृपा है। और उसके घर में आज किलकारियाँ गूंज रही है, बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, अच्छा लगा। और सब दोनों जोड़े में पूजा किए तो एक पल मेरे मन में भी आ गया
कि सत्यनारायण भगवान मेरी भी मन्नत पूरी करे। ऐसा मेरे मन में थॉट आया तो गुरुपा आप जानो गुरुपा ये थॉट आने के लिए अगर मैं ले आई या आप लाएँ तो आप जानो गुरुपा अगर हम जानबूझ के लाएँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और आस तो हमें भी थी आपसे जुड़ने के बाद और आस लगी हुई है और आप कहते भी हो तुम्हारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आएगी और मिठाइयाँ बाँटना और मिठाइयाँ मंगा लो, मिठाइयाँ बाँटेगी और इतनी खुशियाँ आएगी तो गुरुपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैंने प्रसादी खाए और उसके बाद आंटी मेरी प्रसादी भी पैक कर दी आंटी के लिए, खीर भी डाल दी और फिर मैं बाबू के लिए खिचड़ी का वो पेस्ट बना के ले गए थे पाउडर बाबू के लिए कि अभी छोटा है, थोड़ा-थोड़ा उसको खाने का आदत लगाने के लिए, सिर्फ वो दूध अभी पीता है। तो गुरुपा ने आज वो सेवा करवाएँ, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है बाबू को देख कर के। इसलिए अच्छा लगता है और कि ये गुरुपा का पोता है और ये गुरुपा का बच्चा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा गुरु परिवार है। शुक्राना शुक्राना हमारा गुरु परिवार का बच्चा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। फिर मैंने प्रसादी लेके घर आ गई और उसके बाद मेरे अंकल जी नहा चुके थे और वो दूध खौला दिए और फिर अंकल जी आज मैं अपने पति का जूठा नहीं खाती हूँ और पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं करती हूँ। शायद उतना लगाव, इतना अटैचमेंट, इतना 12 साल हो गया पर नहीं है और है भी। वो गुरुपा सब जानते हैं और आज गुरुपा ने ऐसा किया पूर्णिमा के दिन अंकल जी उसी टिफिन में से सब्जियां खाएं और रोटियां खाएं और मेरे लिए भी बोलें कि तुम भी नाश्ता कर लो और वो सब्जी जूठा कर लिए थे क्योंकि मैं ज़्यादा करके जूठा नहीं खाती हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ जूठा, लेती ही नहीं हूँ, साथ में बैठ के खा लेती हूँ क्योंकि मैं जब अपना निवाला लाती हूँ उसमें से मैं अपने निवाले से चिड़िया को देती हूँ और गुरुपा का ध्यान करके भगवान का ध्यान करके खाती हूँ और अपने निवाले से पक्षियों को डालती हूँ क्योंकि वो आधार मेरा नहीं, मैं जानती हूँ मैं उन लोगों के आधार से ही खाती हूँ, ये मेरा नहीं, ये सोच के मैं खाती हूँ। तो शुक्राना, लख लख शुक्राना इतना अच्छा थॉट देने के लिए और ये सत्संग में शेयर करवाने के लिए गुरुपा। लगता है गुरुपा ही सुनवा रहे हैं, शायद किसी संगत परिवार का कल्याण हो। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी जब मैं वहाँ आंटी के घर में थी और मैं जब खड़ी थी और वो पूजा करवा रहे थे होम का, तो उसके चावल के प्लेट में चावल से पीले चावल से 9 बना हुआ था। तो लख लख शुक्राना माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग भी गुरुपा ने दिए और वाहेगुरु का भी ब्लेसिंग हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मुझे 9 ब्लेसिंग करने के लिए और एक चंदन के टुकड़े रखे हुए थे तो 1 का। तो जय गुरु जी, एक मतलब 9 और 1 का ब्लेसिंग, कोटि कोटि शुक्राना। और रास्ते में जब मैं लौट के आई और गुरुपा हमको साथ लेके गए ये ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ गए और येलो कलर के बटरफ्लाई के रूप में संग संग मेरे ब्राउन कलर के बटरफ्लाई मेरे संग संग साथ लेके गए और साथ में एक गाड़ी थी ब्लैक कलर की गाड़ी। तो कहते हैं गुरुपा ब्लैक गाड़ी का सिंबल है कि उसमें गुरुपा रहते हैं। तो ब्लैक कलर की गाड़ी जो मेरे पीछे थी, तो मैं आज नीम करोली बाबा का जो मैसेज सुने थे कि पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, तो मैं नहीं देखी। वो गाड़ी मेरे पीछे से आगे की ओर गए, वो ब्लैक कलर की गाड़ी थी और उसके बाद उस गाड़ी में था 85 मतलब 13 और 07। तो 13-7 का ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दिया। तो लख लख शुक्राना कि मैं तेरे साथ हूँ और
वो गाड़ी आगे बढ़ गई आंटी के घर से और उसके बाद फिर बटरफ्लाई की ब्लेसिंग और फिर मैंने बेल बजाया और अंदर आया तो मेरा वेलकम लड्डू गोपाल ने किया बाबू और वो आंटी थी तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी समझिए मेरा वेलकम किया तो कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए गुरुपा, लख-लख शुक्राना। और उसके बाद मैं जब वहाँ से रिटर्न हुई तो मेरे साथ भी बटरफ्लाई वही ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई उसके बाद मुझे रास्ते भर गुरुपा ने मेरी बहुत नज़र उतारी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में पास-पास आकर के, दूर-दूर जाकर के आगे-आगे जाकर के बहुत बटरफ्लाई ब्लैक कलर के बटरफ्लाई और एक भौरा भी गुरुपा ने दर्शन दिए। तो जय गुरु शुक्राना गुरुपा। कहते हैं भौरे के रूप में पितृ आते हैं, वो पितृ का भी आशीर्वाद दिया। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना और पूरे रास्ता गुरुपा हमको हाथ पकड़ के ले गए और हाथ पकड़ के ले आए और उसके बाद मैं जब आई और दरवाज़ा खटखटाई मैंने कहा कि मामा जी घर में हैं, इस तरह से मैंने मज़ाक से किया। तो मेरी आंटी बेटी खोली और उसके बाद बोली आ गई मम्मी और उसके बाद फिर हम लोग वही हमने जो पहले सत्संग शेयर किया कि अंकल जी खा लिए थे, तो मैं चिड़िया को खाना फिर नहीं दे पाई। अंकल जी का मैंने वो फिर मैंने आज गुरुपा ने अंकल जी का जूठा खिलाया। तो पता नहीं वो गुरुजी के रूप में मेरे अंकल जी आए थे और घर में थे और बोले खा लो और मुझे खिलाएँ, मैं खाई और उसके बाद मैंने अंकल जी को प्रसादी दी, जल प्रसादी में जो दिए, सब दिए, वो सब पिए और उसके बाद मेरी आंटी चाय बनाई, बोले चाय बनाओ और मेरे अंकल जी ही बोले चाय बनाओ और अंकल जी चाय पिए, हम भी चाय पिए और मेरे अंकल जी बोल रहे हैं, "तुम लोग को गैस बनता है जल्दी तुम लोग नाश्ता नहीं करती, करो, मोबाइल बाद में देखना" और मैं देखने लगी कि मेरे गुरुपा का क्या मैसेज है। मैं गुरुपा के बगैर रह ही नहीं सकती उसके मैसेज सत्संग के बगैर। शुक्राना शुक्राना गुरुपा इतना प्यार दुलार देने के लिए। उसके बाद मेरे अंकल जी मेरे पास बैठ के आज बहुत गुरुपा ने पास बैठा करके इतने गप नहीं करते हैं। आज अंकल जी मेरे साथ बैठ के बहुत सारी बातें की गप्पे मारे और उसके बाद मैं मोबाइल छोड़ दी। इस तरह से करके 1 बज गया उसके बाद मेरे अंकल जी बोले हमने कहा 1 बज गया है तो यहाँ अब मैं जाती हूँ अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी तो वो फिर गए पंच मारने के लिए फिर चले गए तो मैं गिल्ली भात और मिक्स सब्जी बनाई कि गुरुपा फिर क्या खाएंगे तो मैंने फिर रोटियां बनाई और गिल्ली भात बनाई और ये गुरुपा का सॉरी फ़ोन आ रहा था और फिर उसके बाद मैंने बनाया और उसके बाद मेरे अंकल जी भी आ गए और फिर कहें क्या बनाई हो कि आपका फ़ेवरेट सब्ज़ी है, आप खाओ खाओ, खाओ। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा ओम नमः शिवाय शिव जी सदासा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासा मेरा सत्संग लंबा हो रहा है मेरा राशन आ गया है तो माफी चाहती हूँ गुरुपा जय गुरु शुक्राना जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सुबह सुबह एक मैसेज आया, तेरा रुतबा देखकर ये दुनिया जलेगी, तुझे से बचकर निकलने वाले कल तुझे मिलनेंगे को तरसेंगे, जो तुझसे रिश्ता तोड़ चुके थे वो भी तेरे खास बनने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी बात की चिंता मत कर, तेरा नाम का सिक्का बेखूब चलेगा, तू अपना फर्ज निभा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, शुक्राना 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 शुक्राना।
बेटा, तू सब की फिक्र करती है लेकिन तेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये सच है संगत जी। मैं सबकी फिक्र में बहुत बैठी रहती हूँ और सबका करती भी हूँ। मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से सबको मैं अपना समझकर सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ, तत्पर रहती हूँ संगत जी। तो ये सब अंतर्मन की बातें गुरुजी ही पहचान सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ही मुझे पहचान पा रहे हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी ने और एक मैसेज भेजा। लक्ष्मी पूजन के बाद तेरे परिवार में 2 नई खुशियों का जोरों शोरों से आगमन होगा। तूने जितना सहा है उससे 50 गुना ज़्यादा आज मैं दूंगा तुझे। फिलहाल मैंने तेरे सभी ग्रह को एकदम ठंडा कर दिया है और आज तू खुलकर एंजॉय कर अपने घर वालों के साथ। तुझे कोई भी कष्ट छू तक नहीं सकेगा। ये आज स्पेशल ब्लेसिंग है मेरी तरफ से। तुझे तू रोज इसे अनदेखा करती है, वो गलती आज मत करियो। इसे देखते ही शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में हमारे घर परिवार वालों की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और एक मैसेज देते हैं मुझे आज। अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, तुझे खुशी देने आ रहा हूँ। कुछ तो तेरे मन में है जो तूने मुझे छुपाया, मुझे सब पता है। तो गुरुजी ये तो आप ही पहचानो कि मेरे मन में क्या है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में मैं जब से बहू छोड़ कर गई है तब से मुझे कुछ अच्छे कपड़ा पहनना, कुछ अच्छा बना कर खाना, ये सब मैं भूल ही गई हूँ और मुझे बार बार उसकी याद सता रही है, बहू की। और मेरे बच्चे का मन अकेला बैठा रहता है अपने ही रूम में और काम करता है, किसी से कुछ बात करता नहीं है। तो मैं कैसे हंसी खुशी से उसके सामने रहूं, ऐसा मुझे लगता है। मगर गुरुजी ही मुझे आ, बोल रहे हैं कि अच्छे तरह से रहो और हंसते हंसते ये दुख निकालो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार, सच में आप गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस जो हमारे कल्पना के भी बाहर है, ऐसे मैसेजेस डाल डाल के हम जैसे संगत परिवार को संभाल रहे हैं। सब संगत परिवार जी और यूट्यूब के जो भी हमारे लिए गुरुजी के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र पावन काम कर रहे हैं। डिवाइन शक्तियाँ उसमें उनमें आ रही है और वो हमारे दुख को पी रहे हैं और हम शुक्राना भी करने के लिए इतना सोचते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ और मैं अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती हूँ और आपके लिए कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने और एक मैसेज दिया, मैं तेरी सारी पेंडिंग अरदास कबूल किता। अब घर में दुख के बादल नहीं, सुख की घड़ियाँ होंगी। अब शुभ काम का शुभारंभ होने जा रहा है। शगुन का लिफाफा भेजा है, जो आधे रास्ते पहुंच चुका है, उसे दिल से स्वीकार कर लियो। बढ़िया बढ़िया इंतजाम करा है। आज गलती की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जो तूने प्लान किया उससे भी बेस्ट मिलने वाला है। मिठाइयाँ बंटवा,
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी आपके चरण कमल कोमल हमारे घर में कब पड़ेंगे और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद और शांति का वातावरण हो जाएगा। सब हमारे जो जो भी जन्म जन्मांतर के जो भी जिन्होंने भी हमारे घर को अपशब्द बुरे शब्द बोल बोल कर हमारे घर को एक समाज में बुरा ऐसा नजरिया बना दिया लोगों ने। हम लोग ऐसे नहीं थे गुरुजी। हम सबको हंसी खुशी सबका स्वागत करने वाले लोग थे और दूसरे के दुखों को भी संभालने वाले लोग थे। मगर कुछ लोग और कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी आ गई कि अब हमें सब के ऊपर से विश्वास उठने लगा और हमें खुद नेगेटिव बन गए। तो गुरुजी अब आप ही पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आ जाओ हमारे घर में और खुशियों की पोटलियाँ लेकर आओ। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने और एक मैसेज दिया, तूने पूरा परिवार संभाल रखा है और अपनी तबीयत खराब कर ली है, अपना भी थोड़ा ध्यान रख लिया कर। तो शुक्राना गुरुजी, ये मैसेज पढ़कर मुझे रोना ही आ गया। तो इस मैसेज के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह से रात तक और रात से दिन तक मैं आपका नाम जप करती रहूं, मेरी भक्ति बढ़ती रहे आपके चरणों की तरफ। और मैं अब तक जीवन में कभी किसी चीज़ के लिए थैंक यू किसी से कुछ नहीं बोला, कभी भगवान से तो कभी मैंने आज तक नहीं बोला। मगर आपने मुझे हर चीज़ के लिए शुक्राना कराना सिखा दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राज अंकल जी, आप भी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी के प्यारे हैं और गुरुजी के इतने मैसेजेस आप संगत परिवार को भेज रहे हैं। कितना पावन पवित्र काम हो रहा है गुरुजी का इस समाज के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए अभी मॉर्निंग के 8:21 हो रहा है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना मैं क्या ही करूं। हम लोग राह में चलते चलते पल भर में भटक जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ से भटके हैं। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना मैं इस प्रकार कर रही हूँ कि मैं गुरुपा का जो भी प्रेम गुरुपा से होती है उससे दूरी अपने आप बन जाती है। जैसे कि ध्यान नहीं लगना, शुक्राना नहीं करना, ये हमें गुरुपा से अटैचमेंट को कम कर देती है अगर नहीं करने लगते तो। ये मुझे एहसास होता है क्योंकि जब मैं सोच रही थी कि मुझे अब क्यों नहीं, मैं पाठ वगैरह कुछ भी करती हूँ तो मन नहीं लगता, प्रेम से नहीं कर पाती हूँ, करती हूँ जल्दी से उठ जाती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा, मैं मन में सोचे जा रही थी। लेकिन गुरुबा ने सत्संग सुनवा के वो भी समझा दिया। क्योंकि संगत जी, अगर आपके अंदर हल्का सा भी वहम आ रहा है, अहम आ रहा है,
लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि हाँ, मेरे भीतर आ रहा है। लेकिन तो ये भी गुरुपा को समझ आती है और वो आपको सत्संग में सुनाते हैं। संगत जी, हुआ ऐसा कि मेरी एक बहन है, उस हाँ, मेरे फूआ के लड़के हैं, तो उनकी शादी नहीं हुई है। वो 41 ईयर के हो गए होंगे। तो अब वो करना ही नहीं चाहता है, ऐसी कुछ मतलब कोई भी घर में उनकी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा था ना कि मैं उनको बता दूँ कि गुरु पाक का यहाँ पे दरबार है, यहाँ पे आने के लिए। उनकी बहन को मैंने कहा तो वो बोली कि वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता है। तो मैं बोली कि मैं गुरुपा से कहूँगी तो वो सुनेंगे शायद। मैं गुरुपा से विनती करूँगी, क्योंकि मैंने एक विनती किया था ना, वो आंटी का मतलब मायके नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी कहानी मुझसे जुड़ी हुई थी संगत जी। कुछ बातें ऐसी थी और उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। 3 साल यहीं रही थी। तो मैं सोची कि उसके लिए मैंने विनती किए थे, तो वो तो मेरी खुद की निजी पर्सनली बात थी। तो मैंने विनती किया था कि गुरुपा इसे अपने हस्बैंड के पास भेज दो। मैंने बहुत विनती किया था भोलेनाथ से, पार्वती माता से। तो ये विनती सुनी गई थी। तो मैंने सोचा ये भी विनती सुनी जाएगी जो मैंने उसे बताने लगी कैसा हुआ था, मैं देखूंगी करके, ऐसे मैंने बोला। तब मुझे ये बात समझ में आया जब गुरुपा ने सत्संग सुनवाया संगत जी, कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को भी ये जरिया बता सकते हैं, आप खुद करो, आप खुद ही बोलो, आपकी प्रॉब्लम है आप खुद ही बोलो। मैं नहीं कर सकती। जहाँ मैं आ गया ना संगत जी, वहाँ अहंकार आ गया। ये बात मैं नहीं समझ पाई थी। ये हल्की सी बात थी जो मेरे मन में वैसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने जब उसे बोला तब तो मेरे अंदर अहम ज़रूर आया होगा कि मैं करी थी। तो वो चली गई, वो आंटी चली गई अपने अंकल के साथ ससुराल। तो मैं ऐसे कि ऐसे ही सोची। और देखिए संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया, बहुत सारी बातें बताई कि बचपन में वाकई में बचपन में ऐसी थी, हर चीज़ में तेज थी संगत जी। और ऐसा मेरा शरीर बिगड़ा, धीरे धीरे मेरे शरीर में इतने भारीपन आ गए। मैं चलती थी तो थक जाती थी, बिल्कुल थोड़ा दूर जाते जाते मेरे पैर में जगह जगह दर्द होते थे। और डॉक्टर को दिखाती थी तो कुछ भी नहीं आता था। मैं जो बोलते हैं ना उकड़ू करके बैठना, वो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, अभी तक नहीं बैठ पाती। बैठने में बहुत दिक्कत होने लगा था मुझे। जब मेरी शादी हो गई तो मैं उकड़ू करके बैठने में बहुत परेशानी होती थी, फिर भी किसी तरह बैठती थी। तो और वो परेशानी बढ़ते बढ़ते अब ऐसी हो गई कि अब मैं कभी बैठ ही नहीं पाती, कुर्सी पे ही बैठती हूँ। लेकिन ये सब परेशानी मुझे थी ना, मैं सोचती थी ये परेशानी कहाँ मेरी जाने वाली है। और संगत जी, मैं ना थोड़ा सा उछल भी नहीं पाती थी, जैसे हल्का सा भी कूदना हो, जैसे थोड़ा सा ऊंचा जगह वहां से नीचे को अब कूद के उतर जाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। हल्का सा भी मतलब 4 इंची भी हो तो भी नहीं, ऐसा होता। तो मैं कल ऐसे ही बातों बातों में कुछ कर रही थी, तो मैंने अपने बच्चे को कुछ बोल रही थी, तो वहाँ कूदने की बात थी, तो मैंने मतलब कूद के मैं दिखा दी। मैं खुद ही आश्चर्य गई ये कैसे हुआ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि ये सत्संग सुन तेरे शरीर फूल जैसे हल्के हो जाएंगे। मैंने वो सत्संग सुना था संगत जी, लेकिन फिर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वाकई में गुरुपा ने मेरे शरीर को हल्का कर दिया। जब मैं ये अपने में देखी तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने कितनी बार कूदा उसी तरह। अब मैं बोली कि देखो, मेरे शरीर एक जरा भी नहीं उठते थे और ये शरीर उठने लगे। ये गुरुपा की कितनी बड़ी मेहर है संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। ना ही मैं, गुरुपा इतने सारे उपाय बताते हैं कि ये कर तेरे हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ते सही हो जाएंगे। मैं कुछ भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि उन्होंने बोला जोड़े में समी का पौधा लगा। मैंने सत्संग में सुना संगत जी, आंटी जी ने लगाया, उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, इससे बहुत फायदा हुआ। लेकिन मैंने तो नहीं लगा। मैं इतना जानती हूँ कि गुरुदेव है, सब देख लेंगे। मैं क्योंकि मैं किसे बोलूँगी लगाने के लिए, मुझे खुद ही जाके करना तो पॉसिबल है नहीं। और मेरे अंकल जी को बोलूँगी तो फिर बोलेंगे क्या क्या बताते रहती है। या ना भी बोले संगत जी, मैं बोल ही नहीं पाती उनको। तो गुरुपा को करवाना होगा तो वो ज़रूर बुलवाएंगे, और नहीं करवाना होगा तो नहीं बुलवाएंगे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। लेकिन गुरुपा ने एक बात कहा है कि आप
मंत्र जाप कीजिए और गुरबानी सुनिए। इससे भी बहुत सारे नेगेटिविटी खत्म हो जाते हैं संगत जी। मंत्र जाप करने से तो कितने बड़े से बड़े बीमारी या जो कुछ भी आफत विपत्ति आपके आने वाले हैं, सब खत्म होते हैं। और हम मंत्र जाप इधर बहुत कम कर रहे हैं। गुरुपा ने मेरी बहन से भी सुनवाया। मेरी बहन बता रही थी कि गुरुपा के मैसेज आए थे कि अपनी बहन को बोल कि मंत्र जाप बढ़ाए, उसके बहुत सारे कष्ट है जो मैं जल्दी काट दूंगा। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। किस प्रकार शुक्राना करे संगत जी, बहुत सी बातें हैं। गुरुपाई की मेहर इतनी है। कल मैं ना एक बड़ी सी चींटी थी कि मक्खी थी, वो मरी हुई मुझे दिखी जब मैं झाड़ू लगा के कचरे उठा रही थी। तो इस मुझे लगा कि कितने बड़े कष्ट होंगे जो गुरुपा ने काट दिए। इस तरह मुझे लगता है कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, गुरुदेव काट देते हैं। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी धोखे से जुड़े गुरुपा ने एक सत्संग मुझे सुनवाया कल। मैं समझ नहीं पा रही थी, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा था, मुझे इशारे दिए गुरुपा ने, मैं समझ गई कि प्रॉपर्टी वगैरह के लिए था। तो मुझे समझ आया कि ये जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वही लोग कुछ करने वाले हैं। तो गुरुपा ने जब सत्संग सुनवाया तो मैं ये समझी कि चलो इसे गुरुपा ने काट दिया। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा ने संगत जी कितनी सारी बीमारियों के सत्संग सुनवाए मुझे, कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग अभी भी सुनवा रहे हैं। मैं समझ रही हूँ कि अंदर कोई पेट में बीमारी पनप रही है, इसके लिए सत्संग, सारी सत्संग मैं सुनती हूँ। थायराइड के सत्संग, जो भी मुझे पता भी नहीं है कि मुझे थायराइड है, लेकिन मेरा शरीर इस कदर सूखा है संगत जी, उसका कोई हिसाब। और उसमें गुरुपा ने सत्संग भी वही सूखा थायराइड का सुनवाया कि जिसमें आंटी जी का शरीर सूख जाता था। और सत्संग सुनवा के गुरुपा ने सोचे कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे काटे हैं। तो गुरुपा हम आपका शुक्राना करने में भी देरी कर देते हैं, बताइए हम लोग कैसे बच्चे हैं। गुरुपा में क्षमा करे, गुरुपा क्षमा करे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हो तो हमारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, नहीं तो ये जिंदगी बोले कि चलने क्या, ढोने के लायक भी नहीं रहती है। मतलब ये हमसे चलती ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत जीवन में आई जिसे हमें लगता था कि हम झेल नहीं पाएंगे और उसे झेल के निकल गए। ये किसके बदौलत था? अपने गुरु पिता की बदौलत। क्योंकि जब हम निकल गए तब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आई और मैंने इसे झेला, पता नहीं मैंने कैसे झेला। तो गुरु बाप का कैसे मैं शुक्राना करूं, इस मुख से कुछ भी नहीं आता आपकी बेटी को। बस इतना जानती हूँ कि आप अपने चरणों नाल लगाए रखो। अभी गुरुपा का एक मैसेज है कि जो मांगना है मांग, मैं आंखें बंद करके हूँ। तो मैंने क्या ही मांगू मैं, मुझे कुछ नहीं समझ आता। बस इतना समझ आता कि गुरुजी अपनी अपनी कृपा बरसाए रखना और अपनी भक्ति प्रदान करना। जब आप अपनी भक्ति दोगे ना तो मुझे सारा सुख मिल जाएगा। आपकी भक्ति मिलेगी तो मेरा मन उधर ही रहेगा। तो किसी जीवन के इतने सारे जो उतार चढ़ाव है, कुछ से मन विचलित नहीं होगा। बस मैं यही सोच के चल रही हूँ। गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने कितने सारे सत्संग सुने इधर, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता है कि मैं उस सत्संग के बारे में आपको बताऊं कि उसमें मुझे क्या बताया। सीख बहुत सारी मिलती है सत्संग सुनने के बाद। किसी को भी हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई भी इंसान हो अपने आप को बड़ा समझता, हम उसे नीचा दिखा के क्या करेंगे। जब ऊपर वाला हिसाब करता है संगत जी, बहुत सही हिसाब करता है। मेरे बगल में एक आंटी जी थी जो हमेशा हमें मतलब किसी ना किसी बात पे टोंट करके मुझे नीचा दिखाती थी। लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि गुरुपा का ही कहना था कि बेटा तू जवाब ना दे, मैं दूंगा। और ऐसा ही हुआ संगत जी, उससे मुझे मेरी थोड़ी झड़प हुई। और उस झड़प में मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंकल जी ने उन्हें सारा कुछ सुना दिया। और उसे इतना बुरा लगा कि वो अब मतलब घर के अंदर ही बनी है बिल्कुल।
तो मैं वही सोच रही हूँ कि जो इंसान दूसरे को नीचा दिखाता है, जब उसकी बातें उसी के मुँह पे बोल दी जाए तो तब उसे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन ये सब ना गुरुपा ही करवाते हैं कि उसे खुद ही सबके नज़रों में गिरना पड़ा। तो ये मैं क्या ही बोलूँ, किसी के बारे में बुराई करना भी पाप है। लेकिन मैं ये समझ में आया मुझे कि गुरुपा ने इसका जवाब दिया, तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती गुरुपा कि किसी को आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे ये पता भी ना चले तो ही अच्छा है कि आपने ये किया। मैं शुक्राना करती जाऊँ और आपके नाम लिए जाऊँ, खुशी-खुशी जीवन जिए जाऊँ। जिसमें आप हो, वो जीवन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगती है। अब लगता है जीने की इच्छा हुई है। पहले तो मैं जीना नहीं चाहती थी, बिल्कुल ना पाँव चलते थे, ना हाथ चलते थे। बिल्कुल लगता था कि ऐसे जीवन मुझे क्यों ही दी परमात्मा। इस जीवन से अच्छा था कि मैं मर ही जाती। मैं बारंबार ये बात पहले बोलती थी, लेकिन अब मुझे ये जीवन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गुरुपाप का लख-लख शुक्राना, जो खुशियाँ दिया है आपने, सब आप ही ने दिया। घर में जो सुख शांति दिया, सब आप ही ने दिया। गुरुपाप का कितना शुक्राना मैं करूँ कम है। लख-लख शुक्राना मेरे मालिक। सब पे ऐसे मेहर करना कि सबके मन को शांति प्रदान करना, सबके जीवन में खुशहाली भरना। सभी संगतों के बच्चों का मन ऐसे ही लड़ाई झगड़ा से हटा देना गुरुपा। जैसे मेरे बच्चे अब बिल्कुल आपस में लड़ते नहीं बल्कि खेलते हैं एक दूसरे को परेशान करके, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होती हूँ अब। मैं सोचती हूँ ये गुरुपा की ही देन है जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। किस प्रकार शुक्राना करें परमात्मा हम आपका। ये मुख भी आप ही ने दिया है जिससे हम शुक्राना कर रहे हैं। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। दूसरे शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।